हेलो एवरीवन। आज मैं पार्ट टू की रीडिंग्स लेने वाली हूँ। पार्ट टू में जो भी ज़ोडिक साइंस हैं, रेस्ट ऑफ देम आर लिब्रा, स्कॉर्पियो, सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसिस। आप अपनी ज़ोडिक साइंस के हिसाब से अपनी टाइमलाइन डिस्क्रिप्शन में जाके रीडिंग देख सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Okay, let's start. For Libra. अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो वो आपको लेकर बहुत सीरियस हो रहे हैं। उनको आपकी वर्थ पहचान में आ गई कि मुझे इससे ज़्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। वो आपको लेकर बहुत पैशनेट हो रहे हैं इस टाइम। वो आपके संग एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। और वो कुछ लोगों के लिए अगर पास्ट में कोई फाइट्स हुई थी आप दोनों के बीच, तो वो आपसे माफ़ी मांगना चाहता है कि हाँ, मेरी गलती है। मैंने गलती करी है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। वो ऐसे वर्डिंग्स बोल सकते हैं आप लोगों को। और ऐसा भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कि वो आपको शादी की कमिटमेंट भी दे सकते हैं। ओके, आप एक नई शुरुआत देखोगे फरवरी के मंथ में, स्पेशली विद इन 4 वीक्स या ओके। और कुछ लोगों के पार्टनर्स अगर स्पेशली एयर साइन के हैं, ठीक है, स्पेशली अगर अगर एयर साइन के हैं, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो अभी कंफ्यूज्ड हैं आप लोगों को लेकर। और वो आपसे माफ़ी तो मांगना चाहते हैं, बट बट उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको माफ़ नहीं करोगे, आप उनको एक्सेप्ट नहीं करोगे उनका ऑफर। ओके, अगर आप लोग ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो यहाँ, तो मुझे लग रहा है यहाँ पे शायद फैमिली इश्यूज हो सकते हैं। वो आपको इसलिए ही कमिटमेंट नहीं दे रहे होंगे, यहाँ पे फैमिली इश्यूज हो हैं। ओके, तो मैं आपको एक चीज कहूंगी कि उनको चेस करना बंद कीजिए। उनको बार बार पे मैसेजेस करना बंद कीजिए, ठीक है। और आप अपने आप पे ध्यान दो। अगर आपका दिमाग 2400 घंटे उनके तरफ रहेगा, तो आप अपनी भी हेल्थ मुझे यहाँ न खराब होते हुए दिखाई दे रही है आपकी हेल्थ, ठीक है। और ये अगर आप जितना चेस करोगे ना, वो उतना सामने वाला इरिटेट होगा, वो आपसे उतना ही दूर जाएगा। और आपका
रीयूनियन उतना ही डिले होता चला जाएगा। तो मैं आपसे कह रहा हूँ, इनको स्पेस दो। फरवरी में आपके लिए यही गाइडेंस है, स्पेशली ऑन एंड ऑफ वालों के लिए, कि थोड़ा स्पेस दीजिए इनको, थोड़ा अपनी फीलिंग्स पे उन्हें रिकवर होने दीजिए, कि उनको रियलाइजेशन हो कि वो क्या गलती कर रहे हैं आपको इग्नोर करके। ओके, या अगर कुछ लोग मैरिड हैं यहाँ पे, अगर वो नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, तो ऐसा हो सकता है कि आप दोनों का फाइनली डिवोर्स ना हो। डिवोर्स के चांसेस यहाँ पे बहुत कम हो जाएं। ठीक है, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में और मैरिड हो, ओके, यहाँ पे उनको आपकी वर्थ पहचान में आएगी कि मैं फैमिली की वजह से इससे दूर हो रहा था, अपनी पार्टनर से दूर हो, अपना प्यार की वजह से दूर हो रहा था। ओके, ऐसा हो सकता है। और अगर आप लोग सिंगल्स हो, अगर आप लोग सिंगल, तो आपके लिए शादी के लिए भी रिश्ता आ सकता है अप्रैल तक। आई एम नॉट सेइंग इन February, but I am saying that till April you can get many opportunities in your life, especially for love or singles. Okay, yeah. मुझे यही दिख रहा है लिब्रा के लिए। और आपके लिए गाइडेंस एक और है कि आप लोगों को अभी सिर्फ अपने आप पे काम करना है, अपने करियर पे ध्यान देना है। आप इस कनेक्शन को जितना जितना सोचोगे ना, उतना चीजें होंगी डिले, आप उतना इस कनेक्शन के बारे में नेगेटिव थिंग्स सोचते जाओगे। ठीक है, आप दोनों की शादी होगी, ये चीज है, बट बट आप उन सब चीजों को डिले कर रहे हो। आप अपने ही रीयूनियन को डिले करते जा रहे हो, सिर्फ अपने माइंडसेट की वजह से। क्योंकि सिर्फ अभी के लिए आपके लिए यही गाइडेंस है फरवरी मंथ की। ओके, now for Scorpio. Okay, so let's start for Scorpio. So अगर आप लोग स्कॉर्पियो हो, तो फाइनली जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, जो भी, चाहे इनका ईगो हो, चाहे वो इनका करियर हो, चाहे इनकी फैमिली क्यों ना हो, जो भी यहाँ पे थर्ड पार्टी है, वो मुझे यहाँ पे खत्म होते हुए दिखाई दे रही है फाइनली इन फरवरी मंथ। ओके, और वो आपके तरफ एक्शन भी ले सकते हैं इस महीने, अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो और ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो। ओके, अब वो आपके तरफ एक्शन लेंगे फरवरी के मंथ में।
और उनको इस बात की रियलाइजेशन हो गई है कि वो अपने प्यार को नहीं छोड़ सकते। अपने करियर के वजह से वो अपने प्यार को नहीं छोड़ सकते, ना ना ईगो के वजह से अपने प्यार को छोड़ सकते। उनको इस बात का रियलाइजेशन हो गया है। ओके। और अब वो ना फाइनली आपकी तरफ एक्शन लेंगे। और ऐसा हो सकता है आप लोग अपने सोलमेट से डील कर रहे हैं उस टाइम। ठीक है, आपकी आगे जाके शादी भी हो सकती है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और स्पेशली जो लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में, वो अपना प्यार एक्सप्रेस करने के लिए आएंगे कि मैं आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहा। तो आपको ये चीजें बोल सकते हैं। ओके, एक टाइप की मुझे ना फिजिकल इंटीमेसी भी यहाँ पे बहुत फील हो रही है। ये वो आपकी तरफ बहुत अट्रैक्शन फील बहुत कर रहे हैं फिजिकली। ओके, आपसे डीप लेवल पे भी बातें कर सकते हैं। ओके। और अब आपको अपनी लव लाइफ में ऐसा लगेगा कि फाइनली ये जो मैं वेट कर रही थी या कर रहा था, फाइनली इसका रिजल्ट मुझे मिल जाएगा। और आपको मिल भी रहा है। जो भी आपने वेट किया है इतने महीने, इतने दिन, अपने कनेक्शन को ना सक्सेसफुल ना देखने के लिए, ना फाइनली वो चीज आ रही है आपकी जिंदगी में, आपकी लव लाइफ में इम्प्रूवमेंट भी दिखाई दे रही है। ओके। या अगर आप लोग कांटेक्ट सिचुएशन में हो, अगर यहाँ पे करियर इनकी थर्ड पार्टी है, तब भी सेम रीजन है कि ये थर्ड पार्टी यहाँ पे खत्म हो सकती है। फाइनली खत्म हो सकती है। और अगर आप एक टॉक्सिक पार्टनर से डील कर रहे हैं अभी, अगर कांटेक्ट में हो, अगर नो नो कांटेक्ट में हो, तो अगर आपके पार्टनर टॉक्सिक है, थोड़े से मैनिपुलेटिव हैं, तो ऐसा हो सकता है कुछ लोग यहाँ से मूव ऑन भी करें। आप मुझे मूव ऑन भी करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपको ये चीज रियलाइज हो जाएगा कि मुझे ऐसे बंदे के लिए नहीं रुकना अपनी लाइफ में, जो इतना टॉक्सिक हो, जो आपके लिए ग्रेटफुल नहीं है, जो भी आप उसके लिए कर चुके हो या कर रहे हो इस टाइम। आपको फाइनली आप उस इंसान से मूव ऑन करने वाले हो इस महीने। और अपने आप पे ध्यान दे सकते हो आप ज़्यादा से, स्पेशली अपने करियर में। ओके, मुझे ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो गाइडेंस यही है आपके लिए कि यूनिवर्स पे ट्रस्ट करें। देखो, जो हो रहा है आपकी अच्छे के लिए हो रहा है, ठीक है, बट आपको अपनी यहाँ पे वर्थ भी पहचाननी है। ओके, आपको इतना अवेयरनेस होना चाहिए कौन आपके लिए अच्छा है, कौन नहीं है आपके लिए अच्छा। ठीक है। और ये चीजें भी मुझे फैब्रिक में दिखाई दे रही है कि आपको ट्रस्ट आप किसी पे ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, आपको उस इंसान से फिर मूव ऑन करना पड़ेगा। मुझे ऐसी भी चीजें फेब्रुअरी मंथ में दिखाई दे रही है। ओके। या अगर आप लोग सेगिटेरियस है, तो आपके लिए वो देखते हैं आपके फेब्रुअरी मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या आने वाला है।
तो फॉर सेगिटेरियस, आपके पार्टनर भी फायर साइन हो सकते हैं, ओके, या फिर वाटर साइन, स्पेशली एक्वेरियस आपके पार्टनर्स हो सकते हैं, ठीक है। स्पेशली मुझे ना फायर साइन ही ज्यादा दिखाई दे रहा है यहाँ पे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट फॉर सेगिटेरियस। ओके, अगर यहाँ पे बहुत स्ट्रांग है ना, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी बहुत इश्यूज होगी। ओके, स्पेशली अगर लव लाइफ में कोई कोई और इंसान भी मुझे कुछ लोगों के लिए दिखाई दे रहा है, कोई ना थर्ड पार्टी की वजह से चीजें हो सकती है खराब यहाँ, या फिर खराब थी। तो आप अपना डिसीजन भी बना सकते हो कि मुझे ऐसे इंसान के संग नहीं रहना, मुझे इससे मूव ऑन कर लेना चाहिए, क्योंकि आप अपनी वर्थ पहचानते हो कि मैं ऐसे रिश्ते के लिए नहीं बनी। ओके, आपको फाइनली आप मूव ऑन करने वाले हो, ठीक है। अगर आप लोग के में फैमिली इश्यूज है, अगर कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी नहीं है, अगर फैमिली इश्यूज हैं यहाँ पे, तो चीजें आगे सही हो सकती हैं फाइनली। वो यहाँ पे ना थर्ड पार्टी को छोड़ के आपको कमिटमेंट भी दे सकते हैं 7 दिनों के अंदर, या फिर 3 हफ्ते के अंदर। ओके, और अगर आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे थे अपनी लव लाइफ को, स्पेशली अगर आप नो कांटेक्ट में हो या फिर लेस कांटेक्ट में हो, तो ऐसा ऐसा हो सकता है कि आपकी मैनिफेस्टेशन काम आ जाए। ओके, आपकी मैनिफेस्टेशन वर्थफुल हो आपके लिए। ओके, क्योंकि मुझे चीजें सही दिखाई दे रही हैं अब आपकी लव लाइफ में। ओके, या अगर आप लोग के पार्टनर स्पेशली वाटर साइन के हैं, ओके, तो मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग फाइनली मूव ऑन कर रहे हो उनसे। ओके, फाइनली आपका डिसीजन हो चुका है इस कनेक्शन में। ओके, और कुछ लोग जो हैं, स्पेशली अगर ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस में हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप फाइनली इस कनेक्शन का कंट्रोल, अगर आपने अपने पार्टनर पर कंट्रोल दे रखा था इस कनेक्शन के लिए, तो आप फाइनली कंट्रोल अपना वापस लोगे। और आपके लिए गाइडेंस भी है कि आप जो भी यहाँ पे डोमिनेटिंग अगर आपके पार्टनर्स हैं यहाँ, तो आपको अपना कंट्रोल वापस लेना होगा। और कुछ लोग के फ्रेंड्स भी उनके हेल्प कर सकते हैं इन सब चीज़ों में। ओके, अगर आप चाहो कि आप अपने फ्रेंड्स को भी बता सकते हो कि क्या इश्यूज है, शायद वो आपकी हेल्प कर दें इस मामले में। अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, तो चीज़ें बहुत अच्छी दिखाई दे रही हैं यहाँ पे। ऐसा हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़ जाएं, मतलब एक स्टेप आगे आप लोग का रिलेशनशिप बढ़ेगा। ओके, या बट आपको अपनी वर्थ भी समझनी है, अपनी वर्थ मत डाउन करना अब, ठीक है। ये आपके लिए है गाइडेंस, ठीक है। बट अच्छी एनर्जी है, ठीक है। बट आप ही इस कनेक्शन में जो करोगे, अब आप करोगे, आप उन पे डिपेंडेंसी नहीं दिखाओगे अब। और ये चीज बहुत अच्छी है सैगिटेरियस।
हेलो कैप्रिकॉन। अब आपकी रीडिंग देखते हैं कि आपके फरवरी की लव रीडिंग आपके बारे में क्या कहती है। ठीक है। ओके, फॉर कैप्रिकॉन। ओके, अगर आपके पार्टनर्स की का ज़ोडिक साइन है टॉरस, अर्थ साइन स्पेशली अर्थ साइन और फायर साइन, उनके लिए स्पेशली मुझे रीडिंग लग रही है। ठीक है, और भी है यहाँ पे, एरीज भी है यहाँ पे, वाटर भी है, बट टॉरस की एनर्जी ज़्यादा है यहाँ पे, स्पेशली अर्थ साइन की ज़्यादा एनर्जी दिख रही है मुझे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। स्पेशली अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो तो मुझे ऐसा फील कर हो रहा है कि वो आपको स्पाई कर रहे हो। आपके आपकी अगर आपका न सोशल मीडिया है तो वहाँ से स्पाई कर सकते हैं। अगर आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स हैं तो उनसे भी आपके बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है। और सेकंड चीज़, वो थोड़े से कंफ्यूज भी दिखाई दे रहे हैं कि मुझे आपकी तरफ जाना चाहिए कि नहीं। और वो बहुत कंफ्यूज्ड है अभी, क्योंकि एक तो इनका करियर है, दूसरे ये कंफ्यूज्ड हैं कि वो आपके तरफ एक्शन ले कि नहीं, और स्पाई बहुत कर रहे हैं इस टाइम। ठीक है। हम्म। और अगर आप ऑन एंड ऑफ सिचुएशन में हो तो वो भी देखो, यहाँ पे कोई ऐसी इश्यू नहीं है कि वो आपके लिए सीरियस नहीं है, बट यहाँ पे इनका करियर ही मेन इशू है। वो उन उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत है, वो शायद इसलिए आपको ऐसा लग रहा हो कि वो इग्नोर क्यों कर रहे हैं। आपको ऐसा वो लग रहा है अभी, और आप उनको स्पाई भी कर रहे हो, बट मेन इशू यहाँ पे इनका है करियर, और इनकी इन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। ठीक है। ऐसा भी हो सकता है वो आपको इतना टाइम ना दे पा रहे हो अभी। ठीक है। बट आपको इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए, थोड़ा मतलब स्पेस तो एक, इससे क्या होगा ना, सामने वाला इरिटेट नहीं होगा आप पे। आप जितना स्पेस दोगे ना उनको उनको उतना ही वो आपके बारे में याद करेंगे। ओके। और अपनी लव लाइफ के बारे में अच्छा अच्छा सोचो। आप क्यों इतना नेगेटिव सोच रहे हो कि वो मुझे इग्नोर कर रहे हैं, वो मुझे नपाइटाइज नहीं कर रहे। आप इतना क्यों नेगेटिवली सोच रहे हो? आपको इस टाइम पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, उनको सपोर्ट करने की जरूरत है। ठीक है। और अगर आप लोग का कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, अगर आप लोग रिलेशनशिप्स में हो हैं अभी, तो मुझे यहाँ पे चीज़ें
थोड़ी सी गड़बड़ दिखाई दे रही है। ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी हो, नॉट रोमांटिक, बट ये आपके बारे में कंफ्यूज्ड है कि आगे जाके फ्यूचर होगा कि नहीं होगा। वो मुझे कंफ्यूज बहुत दिखाई दे रहे हैं इस टाइम। ठीक है, आप उन आपके लिए यही गाइडेंस है, उनको ज्यादा फोर्स मत करना। आप क्यों उनको बार बार पूछते हो कि वो आपसे न शादी करेंगे कि नहीं, शादी करेंगे कि नहीं? क्यों सोच रहे हो आप ऐसा? आप उनसे क्यों पूछ रहे हो? मत पूछो, चीजें खुद ब खुद आपके सामने आ जाएंगी। मुझे मार्च में आपके तरफ क्लैरिटी दिखाई दे रही है कि कुछ लोगों को क्लैरिटी मिल सकती है कि वो आपसे चाहते क्या हैं। ओके, वो अपना दुख दर्द जो भी है उनकी लाइफ में वो आपसे शेयर कर सकते हैं। ओके, बस आपके लिए यही गाइडेंस है। और अगर आप लोग सिंगल हो, सॉरी फॉर सिंगल्स, ये है आपको न्यू अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है आपके वर्क प्लेस पे। ओके, तो अगर आप लोग सिंगल हो तो आपके वर्क लाइफ में मुझे अ, एक नया पर्सन मिल सकता है आपको, जिससे आप एक टाइप का अट्रैक्शन फील हो। इंस्टेंट अट्रैक्शन मुझे आपके तरफ दिखाई दे रहा है उनका, और आपका भी उनके तरफ दिखाई दे रहा है। ओके, स्पेशली वर्क प्लेस पे, अगर आप जॉब करते हो, अगर आप स्टडी करते हो, तब भी आपको एक अच्छा पार्टनर मिल रहा है। एक न्यू ब्रांड शुरुआत आपको दिखाई दे सकती है फरवरी मंथ। ओके, बट आपके लिए एक ही चीज कहूंगी, आपके लिए एक ही गाइडेंस है कि अच्छा अच्छा सोचिए अपने लव लाइफ के बारे में। क्यों इतना आप नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? और और अपने आप पे काम कीजिए। जी, आप जितना आप अपने आप पे काम करोगे ना, उतना आपका ऑरा स्ट्रांग होगा, आपका ऑरा उतना अट्रैक्टिव बनेगा। ठीक है? यस, दिस इज योर रीडिंग। नाउ फॉर एक्यूरस आई एम सीइंग। ओके, अगर आप नो कांटेक्ट में सिचुएशन में हो, अ, आपको वो बहुत मिस बहुत कर रहे हैं इस टाइम। आपकी तरफ आना तो चाहते हैं वो, बट अपने करियर के वजह से थोड़ी सी बिजी मुझे उनका शेड्यूल दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहाँ पे मेन इशू जो भी है उनका थर्ड पार्टी करियर है। कुछ लोगों के लिए अगर रोमांटिक भी मुझे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे रोमांटिक थर्ड पार्टी भी सिचुएशन है। ओके, और ऐसा हो सकता है जिनके लिए रोमांटिक थर्ड पार्टी है यहाँ, तो वो ना फाइनली मतलब इस कनेक्शन से आप लोग निकल जाओगे। आप अपनी अच्छी शुरुआत करोगे, आप अच्छा पार्टनर ढूंढोगे अपने लिए, जिसके लिए आप वेट कर सकते हो। आप उनको छोड़ दो जिनके पास रोमांटिक थर्ड पार्टी हो। अगर जिन लोग की लाइफ में, अगर आपका पार्टनर की लाइफ में करियर है थर्ड पार्टी,
तो यहाँ पे वो आपके तरफ आ सकते हैं मार्च तक। फरवरी में आपके बारे में वो बहुत सोच रहे हैं, सोचेंगे, आपको मिस करेंगे। ठीक है, क्या आपको स्पाई भी कर सकते हैं। ठीक है, मुझे चीजें आगे के बहुत अच्छी दिखाई दे रही आप लोग के बीच। अगर आप लोग का ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है तो मैं आपसे एक ही बात कहूंगी, इनके लिए आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कोई थर्ड पार्टी नहीं है यहाँ पे। सिर्फ सिर्फ उनका करियर है। आपको उनको स्पेस देना चाहिए, वो आपको खुद आके टाइम देंगे। 10 हफ्तों के अंदर जो भी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है, अगर लेस कांटेक्ट है, वो चीजें खत्म हो सकती है और एक नई शुरुआत आप लोग को दिखाई दे सकती है। ठीक है, अगर आप लोग का रिलेशनशिप है, मतलब अगर आप लोग कांटेक्ट में हो, तो यहाँ पे आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, शादी की कमिटमेंट। कुछ लोगों के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है, आपकी तरफ स्टैंड भी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे कि वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं इस टाइम। ठीक है, और आपसे मिलने भी आ सकते हैं, अगर आप लोग कांटेक्ट सिचुएशन में हो तो 7 दिनों के अंदर, 7 डेज के अंदर वो आपसे मिलने आ सकते हैं। ओके, और अगर आप लोग सिंगल हो तो आपको अपनी वर्क लाइफ पे आपको न्यू बिगिनिंग भी दिख सकती है, स्पेशली लव लाइफ में। आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी आगे जाके। ठीक है, इस फैब्रिक मंथ में। और आपको आपको कोई स्पाई भी कर रहा है इस टाइम वर्क प्लेस पे, और ऑनलाइन भी स्पाई कर सकता है आपको। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस यही है कि आपको एक बात समझना पड़ेगा, अपने इमोशंस को आपको बहुत कंट्रोल करना है। आपके इमोशंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, आपके मूड स्विंग, आपको अपने आप को कंट्रोल करना है। ओके, बस आपके लिए यही गाइडेंस है, कंट्रोल करो अपने आप पे। आप सामने वाले पे इतना भी डिपेंड मत हो जाओ कि आप अपना वर्थ खो दो। इतना ही वेट मत करो उस सामने वाले इंसान के लिए कि आप अपना ही करियर दांव पे लगा दो, और अपनी स्पेशली हेल्थ भी दांव पे भी। ओके, हम्म, या मुझे यही दिखाई दे रहा है आपके लिए इस टाइम। थैंक यू सो मच एक्यूरस। ओके, अगर आप लोग स्पाइसेस हैं, सो देखते हैं आपकी फैब्रिक की लव रीडिंग क्या हो सकती है। ओके पाइसेस, तो लेट्स स्टार्ट। अगर आप लोग नो कांटेक्ट में हो,
मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे जो भी ना थर्ड पार्टी उनकी मदर है शायद। अ, उनकी मदर इस कनेक्शन को अकेले हाँ नहीं कर रही। वो तो रेडी है यहाँ पे, बट उनकी मदर नहीं रेडी है इस कनेक्शन के लिए। तो ऐसा हो सकता है कि वो आपके तरफ स्टैंड ले। ओके। और दूसरा ग्रुप मुझे ये लग रहा है यहाँ पे आपके तरफ वो क्लैरिटी आ सकती है। अगर आपने क्लैरिटी मैनिफेस्ट करी है उनकी तरफ से कि वो क्या चाहते हैं आपके लिए, तो मुझे ये भी दिखाई दे रहा है 3 हफ्तों के अंदर आपकी तरफ क्लैरिटी आ सकती है। ओके। हाँ। और ऐसा भी लग रहा है मुझे कि आपके बारे में टैरोट किया जा रहा है। टैरोट या एस्ट्रोलॉजी कुंडली टाइप आप दोनों के बीच में करा जा रहा है। वो कर रहे हैं ऐसा, या फिर आप भी कर रहे हो। आप तो करिए और वो भी कर रहे हैं ये चीज़ कि आपके बारे में टैरोट किया गया है कि आप उनको एक्सेप्ट करोगे कि नहीं, आगे आगे ना शादी होगी कि नहीं, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। अगर यहाँ पे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है तब भी यही चीज़ है, सेम चीज़ है। यहाँ पे थर्ड पार्टी इनकी फैमिली ही है। और दूसरी चीज़ यही थर्ड पार्टी है यहाँ पे कि आपको क्लैरिटी नहीं दी जा रही है यहाँ। ठीक है, आपको नहीं मिल रही है यहाँ क्लैरिटी। यहाँ आप खुद कंफ्यूज हो कि यार वो आपसे चाहते क्या है, बट आप लोगों के लिए वो डेफिनेटली आ रहे हैं इस महीने। ठीक है, आपको क्लैरिटी देने। ठीक है। वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग के लिए अभी तक स्टैंड नहीं ले रहे थे वो, तो ऐसी न पॉसिबिलिटी है न फरवरी में और मार्च में वो आपके लिए स्टैंड ले फैमिली वालों के सामने। ठीक है। फाइनली चीजें मुझे ना सही दिखाई दे रही इस कनेक्शन में। ठीक है। हम्म एक टाइप की विक्ट्री है। अगर आप लोग मैरिड हो, स्पेशली यहाँ पे गर्ल्स बहुत देख रही है मैरिड की, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप अपने बच्चों को लेके बहुत परेशान हो। शायद बच्चों के वजह से आप लोग का डिवोर्स नहीं हो पा रहा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है यहाँ पे, बट ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आप दोनों का रीयूनियन हो जाए दोबारा। उनको ये बात ना समझ में आ जाए कि यार मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकता। ऐसा हो सकता है यहाँ पे बच्चे एज अ ना थर्ड पार्टी काम कर रहे हो। ठीक है। अगर आप लोग अगर आप लोग कांटेक्ट में हो तब भी यही चीज है मैरिड वालों के लिए कि यहाँ पे चिल्ड्रंस एज अ थर्ड पार्टी काम कर रहे हैं कि आप लोग का डिवोर्स नहीं हो रहा। ओके। या और अगर आप लोग अनमैरिड हो यहाँ पे, तो फाइनली आपको क्लैरिटी मिल सकती है वो आपसे शादी करेंगे कि नहीं करेंगे। यहाँ पे मोस्टली क्लैरिटी आपको चाहिए। जो भी इस रीडिंग में लोग देख रहे हैं ना, उन उन सबको क्लैरिटी चाहिए कि क्या है आगे, वो हमसे चाहते क्या है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिखाई भी दे रहा है वो आपको वो देंगे क्लैरिटी, बट कुछ लोगों के लिए मुझे अब भी वो कंफ्यूज दिखाई दे रहे हैं। उनको अब भी नहीं समझ आ रहा वो आगे फ्यूचर होगा कि नहीं। श्योरिटी नहीं दिखाई दे रही है मुझे यहाँ। ठीक है, बट आपके लिए यही गाइडेंस है इस स्पाइसेस वालों के लिए
कि देखो एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, थोड़ा भगवान पे भी छोड़ना सीखो। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आनी है तो न भगवान पे छोड़ के देखो कि शायद आपको क्लैरिटी मिल जाए भगवान से। ठीक है, सिर्फ ये ही आपके लिए गाइडेंस है। ठीक है, इस टाइम आप थोड़ा सा पेशेंस रखने की आपको जरूरत है, मूव ऑन नहीं करना, पेशेंस रखने की जरूरत है ऐसे वालों, स्पाइसेस वालों के लिए। ठीक है, या थैंक यू सो मच।